हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो वंस अगेन। आप देख रहे हैं लर्निंग वीडियो सीरीज और इस इंग्लिश वाले वीडियो सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको टेंस की टेंशन होती है तो आप ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो के अंत होते होते आपको सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। इट शोज हैबिट। इट शोज हैबिट। जब आप अपनी आदतों को बताएंगे कि मैं ये करता हूं ये करता हूं, जो भी काम आपकी आदतों में शामिल हो तो आप इस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। इट शोज रूटीन एक्शन। जो काम एक रूटीन बन गया है, बार बार होता है, उसमें हम इस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसा काम जो रिपीटेडली हो, रिपीटेडली मीन्स बार बार हो, रोज हो, उन सब में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर है। अब इसके हम देखते हैं कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर है। आज हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके अगले वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है। आज अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 लगाना है। ठीक है। चलिए जानते हैं किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा। तो I, you, we, they और कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो इसके साथ आपको V1 ऐड करना है। ठीक है। I, you, we, they और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो V1 लगाएंगे। गुड। he, she, it और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आपको V5 लगाना है। ओके। तो होप कि ये रूल यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं कार चलाता हूं। मैं कार चलाता हूं। तो क्या कार चलाने की एक दिन की बात है या रोज की बात है? तो आप फ्रिक्वेंटली चलाते होंगे, बार बार चलाते होंगे, तो आप कहेंगे आई ड्राइव अ कार। ओके। तो जैसा कि हमने रूल बताया, आई के साथ हमें V1 लगाना है। तो देखो ड्राइव के साथ हमने ये V1 लगाया, ये हमारा यहाँ V1 है। गुड। सपोज अगर मैंने कहा वह देर से आता है, वह देर से आता है, दैट मीन्स उसकी आदत हो गई है देर से आने की। तो कहेंगे ही। आना होता है कम, तो कम का V5 कम्स। V5 बनता है एस या ES लगा करके किसी भी वर्ब में। तो ही कम्स लेट। ठीक है। आपने कहा कि मेरे पापा मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। गुड। मेरे पापा मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाले कौन है? पापा। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आपने यूज किया माय फादर और V5 लगाएंगे टीच का, टीचेस। किसको पढ़ाया जाता है? तो ये मुझे, तो मी, माय फादर टीचेज मी। क्या पढ़ाने की बात हो रही है? इंग्लिश। ओके। वे लोग यहां रोज खेलते हैं। वे लोग यहां रोज खेलते हैं। गुड। तो दे खेलना, प्ले, V1 लगाया, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि दे के साथ V1। यहां हियर रोज हो गया डेली, दे प्ले हियर डेली। ठीक है। कुछ चीजें और हम जान लेते हैं इसमें। ये तो हमने सिंपल एग्जांपल्स आपको दिया। साइंटिफिक फैक्ट भी अगर हमें बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं लूं लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल इसके लेते हैं, जैसे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। ओके, हर वो चीज जो डेली हो, हर वो चीज जो बार बार हो, हर वो घटना जो एक स्टडी तरीके से हो रही है, लगातार हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि एक रूटीन बन चुका है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आईसीटी टैली एकेडमी के इस फैमिली में शामिल हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।